बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इस तरह होता है कि ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही होती है, कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होती। और फिर अचानक कोई ऐसा मामला होता है कि कोई मसला बन जाता है, कोई तकलीफ़ आन पड़ती है, कोई चोट लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, चलते चलते गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान के जो हालात हैं और जो उसके एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और इंसान एक दुख और तकलीफ़ की सिचुएशन में आ जाता है। तो इस दुख और तकलीफ़ में फिर उसको अपनी या किसी और की गलती उसमें दिखाई देती है। फिर उसमें एक हसरत और अफ़सोस और एक रिग्रेट शामिल हो जाती है कि काश मैं ये ना करता, काश मैं उसकी बात मान लेता, काश वो मेरी बात मान लेता। तो उसमें फिर शैतान को मौका मिल जाता है और वो जो है वो फिर हमें समझ लीजिए कि जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, हर वक्त वही ख्यालात, हर वक्त वही तकलीफ़। तो जो इस तरह के मामले में तकलीफ़ और जो नुकसान के हिसाब से ऐसी सिचुएशन, ऐसी डिप्रेशन वाली सिचुएशन चंद लोगों के लिए तो ये चंद घंटे या चंद दिन तक रहती है। और कुछ लोगों की ये हालत होती है कि उनकी ये अफसोस और तकलीफ़ की सिचुएशन सालों तक चलती है और वो ज़िंदगी का रोग बन जाता है उनके लिए। लेकिन ईमान वालों की ये हालत होती है कि ईमान वालों के लिए ऐसी डिप्रेशन या ऐसी तकलीफ़ जो है वो चंद लम्हों में ख़त्म हो जाती है। और वो ऐसे कि ईमान वालों का ईमान होता है कि मा असाब मिन मुसीबत फ़िल अर्ज़ वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ये सूरह हदीद की आयत है और इसमें फरमाया गया कि कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई आफत तुम पर या सब पर, यानी सारी दुनिया पर, सारी ज़मीन पर नहीं आती मगर वो पहले से लिखी होती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से आती है और वो पहले से लिखी होती है। और ये लिखना, ये मैनेज करना, इन सिचुएशंस को हैंडल करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ईमान वालों के ये ईमान होता है कि जो आफत उन पर आई है वो आनी ही थी। मैं लाख अपनी कोशिश कर लेता, मैं लाख इंतज़ामात कर लेता, ये फिर भी आनी थी, मैं उससे नहीं बच सकता था। असाबा युसीबू जो है ये लफ्ज़ ऐसा है जैसे कि तीर अपने को निशाने पे लगे। तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ का वहाँ पहुँचना जहाँ उसको पहुँचना ही था। यानी ईमान वालों का ये ईमान होता है कि ये जो मुसीबत मुझ पर आई है ये मेरे ही लिए थी और मुझ पर ये आनी ही थी। वो ना किसी को उसका जो है वो कसूर देते हैं, ना खुद को कसूरवार बनाते हैं। बल्कि ईमान वालों का तर्ज़ अमल ये रोना धोना या अफसोस करना या डिप्रेशन में जाना नहीं होता, बल्कि ईमान वालों का तर्ज़ अमल इस्तग़फ़ार होता है, रब की रज़ा होती है और वो अपनी गलतियों को देखते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने वाले होते हैं। तो ज़रा सोचें कि किस चीज़ ने इंसान को इस डिप्रेशन से, इस तकलीफ़ से निकाला। जी, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात। कि जो शख्स उन आयात पर ईमान लाता है, ईमान रखने वाला होता है, उस पर कोई डिप्रेशन, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं आती। आती है तो रहती नहीं है, चली जाती है। और इसीलिए फरमाया गया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि सुन लो कि अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से दिल सुकून पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान पाक को समझना नसीब फरमाए और उसको सही मानों में उसका फ़हम अता फरमाए ताकि हमारे भी दिल सुकून पाएँ। जज़ाकल्लाह।